दिया। कौन है दोनों मेरा माल बोले भाई कुछ खाली हो चुका है और मुझे बाहर निकलने के लिए मेरा ट्रक भी तैयार है खाली करने के लिए, लेकिन यदि आपका लेवल क्रॉसिंग बंद है तो मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरे को वार्फेज लगेगा, तो इसीलिए मेरा आप लेवल क्रॉसिंग जो है आप खुलवाइए, ये रेलवे की गलती है। भैया मेरा भी माल आके तैयार खड़ा हुआ है, ट्रक खड़े हुए, ड्राइवर नाटक कर रहे हैं जल्दी करो, मैं यहाँ पर रेलवे घटे वाला नहीं, तो मेरे को पानी का सामान खाली करवाओ तो आपका लोड करो, मेरे को चाहिए एक जल्दी करो। मैं वार्फेज नहीं दूंगा, मैं बता भी रहा हूं। नहीं दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे तरफ से खाली हो चुका है। हाँ नहीं यार जल्दी करिए भाई साहब, देर हो रही है। अरे इसका रास्ता में बताता हूं। रेलवे कैसे जो है लेवल क्रॉसिंग गेट बंद आप कर ऑर्डर दीजिए। देते लेवल क्रॉसिंग बंद कर सकते हो। आधा घंटे के लिए बंद कर दीजिए, मजाक कर रहे हैं। बात सुनिए, दोनों लोगों का बताइए जल्दी क्या करना है। टेक्निकल रीजन से वहाँ पर रोका गया है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो आपका वार्फेज की बात है और इनका डैमेज की बात है, दोनों का काम इकट्ठा हो सकता है। देखिए दोनों का पास लेबर कैसे होगा? होगा, हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। आपका जो माल पड़ा हुआ है, केवल दोनों का लेबर लगा के थोड़ा बीच में जगह पे स्पेस बना दीजिए ताकि इनका माल आगे हो जाए। अरे वाह, कौन काम करेगा? मजदूर किससे काम करेंगे? दोनों के करेंगे। दोनों के काम करेंगे। उनका पार्टी तैयार है मजदूर करने के लिए? हाँ मैं दूंगा। देखिए। ये बहुत पॉजिटिव जो है आपका अप्रोच है। मैं मेरे हमाल देकर मैं जगह बनवा दूंगा। ठीक है आप जगह बना दीजिए, हम अपना सामान रख देते हैं, आप खाली ठीक है, मैं जगह बनवा देता हूँ, लेकिन आप अपना भी हमाल भेज दीजिए। हाँ तो दोनों साथ में काम करेंगे तभी तो काम होगा। अब रहा बात आपके वार्फेज का। हाँ, हमारा वार्फेज का क्या होगा? वार्फेज के लिए ये मैं आश्वस्त करता हूँ क्योंकि इसमें रेलवे की कमी है, हमारा लेवल क्रॉसिंग का काम चल रहा है, तो आप अभी शुरुआत में जो भी वार्फेज चार्ज लेंगे आप उसको वेबर के लिए पक्का? कारण बता के कारण उसमें हम जस्टिफाई करेंगे, आपके द्वारा बताए गए कारण को। तो मैं आपके कहने पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ। 100% चलिए भाई चलिए, धन्यवाद। ओके शुरू करें, शुरू करें। ओके ये टिकट है। हाँ हाँ ठीक है, और ये आई कार्ड है। तो ये गोरखपुर के लिए है ना हाँ टिकट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और गाड़ी वही है ना? वही है उसी गाड़ी में चढ़ना है। आगे गाड़ी। अच्छा उसी में बैठना है? हाँ उसी कोच में उसी में गाड़ी में बैठना है। बैठो बैठो। सभी का है ना? हाँ सबका है, सब जितने मजदूर है सबका है। बैठो, छूट जाएगा। चलो बैठो। गुमराह कर देना है। नमस्ते सर, नमस्ते। टिकट ये है हम लोगों का, गोरखपुर जा रहे हैं सर। नाम तो सही है लेकिन आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। ये सर कुछ व्यवस्था कीजिए। इसका पैसा जो है ना वापस ड्रॉप हो गया है। ये तो हमारे ठेकेदार साहब ने दिए हैं। हाँ तो ठीक है, ये पैसा जिस अकाउंट से आया है उसी अकाउंट में पैसा चला गया है ना? तो अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, साथ में देखते हैं लेकिन पैसा आपको नहीं। पैसा तो टिकट दिए हैं हमारे पास, हाँ, तो कोई पैसा बात नहीं नहीं, देनी कोई बात नहीं, आपका ठीक है, कोई बात नहीं। सर अगर जगह है तो इनको दे दीजिए ना, हाँ, क्या हाँ, बात है, आप देख लीजिए ना क्या बात है। हाँ हाँ, अब ठेकेदार का नंबर लाइए तो आपको कन्विंस करवा देते हैं, है ना? लाइए नंबर दीजिए उनका। नंबर का 5094 हाँ 387901। हाँ हाँ, हेलो। हेलो। हाँ ये आपका टिकट चूंकि वेटिंग लिस्ट ड्रॉप हो गया है, तो आपको जो आपके जो गाड़ी में आया था तो उनका तो पैसा रिफंड हो गया है, तो थोड़ा इनको कन्विंस कर दीजिए कि इनका पैसा जो है वापस चला जाएगा, तो ये तो कन्विंस हो जाएगा तो मुझे डीलिंग में आसानी होगा, और इनका भी थोड़ा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, हम देखते हैं बस मिलेगा तो इनको हम दे देंगे, है ना? ये बात कराइए तो। हाँ जी सर प्रणाम।
क्या हुआ? सर ये टिकट ये टीटी साहब बोल रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो। पैसा सर कहाँ से दें? तो बोल रहे हैं पैसा टिकट है हमारे पास, फिर भी पैसा मांग रहा है। पता नहीं तो क्या हो गया है। हाँ बोल तो रहे कि वेटिंग है वेटिंग है। तो वेटिंग है तो हम लोग बैठ के ही जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो। अब ये पैसा मांग रहे हैं, पैसा तो है नहीं। आपको 15-20 पिछले महीने इस महीने वाला भी बोले कि आओ उधर से लौट के तो पैसा देंगे, और ये भी पैसा नहीं मिला। हाँ तो हमारे साथ जो श्याम है ना जी, उसको दिया है तो कर दो, नियम से तो करना पड़ेगा। तो श्याम उतार तो देंगे। उधर पता नहीं कहाँ ऐसी किधर खा गया, वो तो पता ही नहीं, नहीं देखो चल रहा उसको है। देखो, उसको दिया है 2-3 महीने का, उसको दिया है पैसा। उसको बोलो जो है पेमेंट कर देगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, हमारी गाड़ी को उतार देंगे। और ये सर कैसे उतार देंगे सर, हम लोग नहीं उतरेंगे, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। खाने पीने का भी कुछ नहीं, आप भी कोई व्यवस्था हुआ नहीं, इधर सब कुछ नहीं लिए, दौड़े दौड़े बिस्किट भी नहीं, अपने पास बिस्किट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कैसे जाएंगे? नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर पेमेंट कहाँ से करेंगे? श्याम के पास है, बात करो उसके पास, पेमेंट कर दो। श्याम से जानते हैं ना, श्याम हम लोग को कुछ सुनाता है, सुनता है हम लोग की बात। श्याम सुनेगा। श्याम हम लोग की कुछ सुनता है क्या? श्याम तो पता नहीं किधर भाग गया है, देखो दिख ही नहीं रहा साथ नहीं है। चढ़ाया, साथ नहीं चढ़ाया, हमने चढ़ाया है, उसके पास है। आप जो है भर दीजिए पैसा, ठीक है? सर हम नहीं भरेंगे, अब आप कर दीजिए, श्याम से लीजिए। श्याम पता नहीं से उधर गया था, वो देखिए खिड़की पर वो है, कहाँ है ना लखीमपुर। मेरा भी तो उधर ही है, 10 किलोमीटर। तो सर आप भर दीजिए, फिर जान दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे तरफ से मैं पेमेंट करता हाँ तो सर क्या सर, हम लोग के पास तो पैसा है। श्याम से देखिए वो खिड़की पर जो पान चबा रहा होगा ना गुटखा, वो होगा बड़ा बड़ा बाबा। श्याम श्याम जी जी पैसा ले लो, आपको टिकट बोले हाँ। आप टिकट का व्यवस्था कर देंगे, जो भी रसीद मिले उसमें पैसा नहीं लगेगा, जो भी रसीद है बना के दे देंगे। और मैंने देखा हूँ अभी 5 सीट, एक सीट वो वहाँ पे खाली किया है, 10 सीट उधर है, तो एक सीट वो है, ये भी एक हो गया, 2 एक 3 और एक 4 और ये 5वां सीट हो गया, है ना? तो आप आराम से पहले बैठ जाओ। सर ये लोग ठेकेदार के सामने बहुत रईस बन रहे थे, अब तो उससे लड़ झगड़ के अपना पैसा नहीं घर पर बोल दिए कि कपड़े खरीदना है, ये सामान खरीदना है। पैसे लो, एक मिनट पैसे दे दो, पैसे दे दो। टाइम। ठेकेदार से बात करिए ना, वो बोला है। हाँ, पैसे दे दो, बनाइए, पैसे तो इनको बता दीजिए। हाँ, भैया ला दो, हम पैसे दे देंगे इनको। लेकिन हम नहीं देंगे आपको वहाँ। ठीक है ना, तो बैठना, बैठिए, उधर बैठिए। हाँ, एक मिनट, आइए, आप आइए ना। हाँ ये क्या नाम हुआ? नहीं ये लाल ठीक है। चलो भाई, ये आपका अरे कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। और ये मेरे पास हमारे पास से नहीं निकलते मुंबई में ये पहले सामान है, ये सब मेरा, और ये फर्नीचर, और ये बाकी अदर्स ऑर्नामेंट का है, बाकी सब चला जाएगा जी बिल्कुल जाएगा। आप कौन सी गाड़ी से जा रही हैं? मेल से, चेन्नई मेल। चेन्नई मेल से। तो सर चेन्नई मेल में इतना जगह नहीं। कोई बात नहीं है, उनका सामान सब कुछ कर सकते हैं अपने कस्टमर। अरे भैया मेरा जो है, मैं अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, चेन्नई नहीं जाएगी, मेल नहीं जाएगी। एक बार मैंने जो है ना सामान भेजने के लिए बोला, मगर पहुंचा ही नहीं है वहाँ पर। सब पहुंचना है, इसी आपके साथ कोई मेल नंबर है? कोई नहीं, अकेले वहाँ पर तो मेरा वहाँ मुंबई में। नहीं, कोई चिंता मत करिए, आपका सामान का कोई तकलीफ नहीं होगा। सब साथ में लेके जाऊंगी। हाँ हाँ मुंबई में अरे सोच रहे हैं 354 लगवा दूंगा। मैं इसके लिए बीच में हूँ। कोई ना। नहीं नहीं, हमें सब सामान साथ में लेके जाना है।
साथ नहीं जाएगा मेरा। नहीं देखिए, ये देखिए बिना एसी के मैं सोती नहीं हूँ। हाँ, एसी तो जाएगा नहीं जाएगा। मेरे क्या तो हो जाता है, सब अपनी गाड़ी से देखिए आपके पीछे ये हमारे पास नहीं, सब सामान मेरे साथ ही जाएगा। ये बिल्कुल साथ ही सामान जाएगा मेरा। सब जाएगा ये देखिए सामान, देखिए ये सामान मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई मेल के पीछे कन्याकुमारी आ रही है, वो सारा सामान आपको जाएगा नहीं हमारा वहाँ पे कोई नहीं है सामान का कोई देखिए बड़े बाबू देखिए सब सामान लेके जाना है। आपका सामान सुरक्षित पहुंच जाएगा, ये हम बिल्कुल आपको मेरे साथ ही सामान जाएगा उसी गाड़ी में। देखिए मैं तो ऐसे तो मैं फ्लाइट से जाती हूँ। देखिए मैं ट्रेन से पल कर जाकर फ्लाइट से जाती हूँ, लेकिन सामान ऐसे ट्रेन में हमारे पास कुछ नहीं, हमें सामान लेके जाना ही जाना है। ये आप अभी अम्मा जैसी है एक राजा था ऐसा नहीं। बहुत पुरानी बात है, उससे 30 साल पहले मैं एक स्टेशन पर जिसका नाम था पाटस, वहाँ पर 4 बार ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी समाप्त होने में कुछ क्षण ही बचे हुए थे। अचानक 11:50 पर हमारे एक कर्मचारी, एक महिला जिसे कर्मचारी के द्वारा हमें जलाया गया था और स्टाफ क्वार्टर में बाजू में थे, जो घर से चलती हुई बाहर आई। ठंडी के बहुत ज्यादा दिन थे, तो हमारे पास कंबल रखे हुए बैठा हुआ था ठंडी के। तो जैसे मैंने देखा, दोनों कंबल लेकर उस महिला की ओर गए, गिर गई थी, तब तक उनको लपेटा और इतने ही समय में था हमारे पास। इस समय एक ट्रेन का डिपार्चर आया हुआ था, मैं उस ट्रेन को सिग्नल देने जा ही रहा था, इतने मेरे दिमाग में आया कि इस ट्रेन से इसको भेज दिया। मैं तुरंत अंदर गया, 3 छोटे-छोटे बच्चे थे और महिला काफी जल गई थी। फिर भी हमने गाड़ी रोका, कंडक्टर से बात की, तुरंत गाड़ी रोका और जो एक आध दो अभी हमारे और पार्टनर के लोग थे उनको बुलाया और वो हमारे ऑन ड्यूटी पॉइंट्स में था, उसको भी साथ में तुरंत दौड़ के रेलवे हॉस्पिटल में गाड़ी को रुकवा के भेज दिया। 12:20 पर वो महिला हॉस्पिटल में थी। दौड़ में ड्यूटी से उसको फोन कर दिया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, स्ट्रेचर वगैरह सब चाहिए और इस प्रकार से महिला की जान। महिला आज भी जिंदा है, कि 3 बच्चे उस समय छोटे-छोटे थे, बच्चे थे, उनको तो हम लोग ने जब तक उनकी माँ हॉस्पिटल में थी और रेडी है, तो मैं जो भी कर सकता हूँ आज भी वो जिंदा है, उनके अभी पति-पत्नी भी जिंदा है और उनके बच्चे हैं, नाती नजरे वाले भी हो गए। मैंने 9 साल इंक्वायरी का काम किया है और रिजर्वेशन काउंटर पे काम किया है। तो रिजर्वेशन काउंटर पे काम करते समय और इंक्वायरी पे काम करते समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पब्लिक बहुत आती है और जनता बहुत आती है और अलग सवाल करती है। तो जब मैंने इंक्वायरी काउंटर पे काम किया, उस वक्त जब मैं काम कर रहा था रिजर्वेशन काउंटर से, तो जब मेरे हेल्पिंग नेचर की वजह से जैसे पैसेंजर मेरे पास आए, तो मैं ये सोचता था कि ये कुर्सी मुझे मिली है, ये लोगों की मदद करने के लिए मिली है। जब मैं इसी ऐसे जब मैंने काउंटर पर बैठा और जब कुर्सी पर बैठा, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ऐसा एक जॉब मिला, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे लोग आने लगे मेरे पास, तो मैंने उनकी मदद करना शुरू किया। जैसे उनको जाना, इंक्वायरी देना, उनको रिजर्वेशन फॉर्म भरने में मदद करना, और अगर वो खाली नहीं है उस स्टेशन को आगे पीछे स्टेशन को करने का बताना कि आप यहाँ से लेंगे ये आपको मिल जाए। इस सहायता में व्यवहार की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग मुझे इंक्वायरी काउंटर पे या रिजर्वेशन काउंटर पर ढूंढते थे कि इंक्वायरी में ड्यूटी है क्या, या काउंटर पर ड्यूटी है। अगर मैं इंग्लिश तो लोग मॉर्निंग में आके देख के आते थे और ड्यूटी मारा, और इतने सीनियर सिटीजन थे वो ज़्यादा करके मेरे पास से आया करते थे। उनको ऐसा लगता था क्योंकि काउंटर जो हमारे सहयोगी थे वो इस प्रकार थे कि वो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा सवाल ज़्यादा बोलते ज़्यादा इंक्वायरी देते, तो वो मुझे बोलते थे कि ये आदमी सहयोग से जवाब देगा और हमारी मदद करेगा। तो सीनियर सिटीजन जो थे मेरे पास ज़्यादा आया करते, क्योंकि आज भी आदमी 90 years था और वो आपको देखने के लिए आपको उसका डे में हर दिन काम करता और आपका उनको देखता था, उनको नमस्ते आगे आके और चला जाता। इस तरह का कोई ऐसा नहीं होगा, आपको जाके ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको दिन भर में उस चीज़ को मिलती है, डांस को मिल जाए, काम
अनुभव मुझे बहुत मिला। उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे उत्साह मिला काम करने के लिए और सेटिस्फेक्शन मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत काम कर पाया और उसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी था काम का। जैसे एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे काउंटर पे 50 लोग खड़े हैं, बाजू के काउंटर पे 2 आदमी। ये जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो लोग बुला रहे हैं, पास के काउंटर वाला उसको बुला रहा है, मेरे पास आ जाइए, नहीं हम यहीं से ही, आधे घंटे बाद भी नंबर लगेगा तो इसी के पास मुझे लेना आएंगे। तो ये देख करके मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं ऐसा काम कर पा रहा हूँ जो लोगों को हम सेवा दे पा रहे हैं। और रेलवे की सेवा भी, इससे क्या हुआ, रेलवे की इमेज भी अच्छी हो रही है और संतुष्टि मिल रही है। और हम उस काम, फिर उससे क्या हो रहा था, जो लोग आ रहे थे वो नए नए काम लेके आ रहे थे, तो नई नई चीज़ें भी मुझे सीखने को मिल रही थी, ये चीज़ें भी मुझे बढ़ी और उसका रूपांतरण आज हम देख पा रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं, जो मेरे अंदर आया वो भाव इसी वजह से आया कि लोगों की वजह से आया। वैसी ही आवाज दोबारा से। अच्छा, तो हमने बोला इसका अर्थ ये है कि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ना। तो फिर वो गाड़ी भी चली गई, दूसरी भी आवाज करती हुई चली गई। तो फिर मैंने जब चार्ज लिया तो मेरा पास एक ट्रैक की निगरानी करने वाला गैंगमैन जो होता है वो आया, बोले साहब मैं डाउन दिशा में जा रहा हूँ इतनी इतनी किलोमीटर पे, मेरा नाम लिख लीजिए। तो मैंने बोला तुम्हारा नाम बाद में लिखता हूँ, पहले तुम ट्रैक को देख के आओ, डाउन मेन लाइन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तुम जरा उसको देख के आओ। तो वो काम करने में असमर्थ था, मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत था, वो काम ही नहीं करता था। पता चला कि उसका लड़का उसके साथ में रहता था और उसकी जगह पर वही ट्रैक की निगरानी करने जाता था और उसका इंचार्ज उसको संभालता था। तो उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वहां तक जाके देखे, वो केवल नाम लिखाता था और उसका काम समाप्त, बाकी का सारा काम कौन करता, उसका लड़का करता। ऐसी स्थिति थी और ये भी मुझे उस बहाने पता चला कि ये भी होता है। तो उसका लड़का तुरंत, मैंने बोला और वो गया वहाँ पे देखा, तो उसने वहाँ जाके जोर से चिल्लाया, बोले साहब गाड़ी रोको, अभी कोई गाड़ी होगी तो रोक दो। तो मैंने बोला ठीक है गाड़ी रोकता हूँ। तो पीछे की गाड़ी को मैंने कंट्रोलर को बोल के आगमन सिग्नल पे खड़ा कर दिया और मैं भी वो देखने गया स्पॉट। तो मैंने ऐसा देखा कि वेल्ड टूटा हुआ था, वेल्डिंग फेल्योर था और उसके नीचे के स्लीपर भी गाड़ी तोड़ के गई, स्लीपर भी टूट के गई थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी सुरक्षित चली कैसी थी, ऐसी इतनी गंभीर परिस्थिति थी। तो हमने फिर तुरंत मेन लाइन में मामला था, गाड़ी को रोका, कंट्रोलर को बोला, इंजीनियरिंग कंट्रोलर को बोला, टीवी स्टाफ आया और उन्होंने सारी फोटोग्राफी की, सब कुछ किया और गाड़ी लूप लाइन अवेलेबल थी तो दूसरी गाड़ी लूप लाइन से चलाते रहे। और उसका नतीजा हमें कोई अपेक्षा नहीं थी कि क्या हुआ, सारी कार्रवाई की, सब कुछ किया और थोड़े से दिन बाद हमें पता चला कि हमारा नाम उसी कहानी के आधार पर CSO अवार्ड के लिए नामित कर दिया। आपका टिकट? हाँ सर। वेटिंग टिकट है ना? ये टिकट तो है सर, ये टिकट तो है।
है लेकिन बराबर है। अरे मेरे ठेकेदार ने बोला है कि ये टिकट ले लो और इस गाड़ी में चढ़ जाओ। और ये जो टिकट है ना, ये वेटिंग लिस्ट टिकट है, इस पे कोई सीट नहीं है। और वेटिंग लिस्ट टिकट है तो इस पे आप यात्रा नहीं कर सकते। नहीं सर, मैंने पूरा पैसा भरा है। पिछले बार भी ऐसी टिकट दिया था हमारे ठेकेदार साहब ने। नहीं, तुमको उतरना हर पड़ेगा। हमेशा जाते हैं ये टिकट देते हैं बार बार। देखो, ऐसे कैसे नहीं चलेगी टिकट ये? आप झूठ बोल रहे हैं। ये जो तुम्हारा टिकट है ना, हाँ ठेकेदार हमेशा गलत टिकट देता है तुमको। नहीं हमारा ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी, भगवान है हमारे लिए वो। आपने वो टिकट बराबर है हमारा। अच्छा, तो अभी तुमको यात्रा करना है कि हमको यात्रा करना है, हमारा टिकट बराबर है। ये देखो आप टिकट, हम तो पढ़े लिखे नहीं, पर आप तो पढ़े लिखे हो ना। पढ़े देखो, पटना का टिकट है। पढ़ा लिखा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ तुमको कि ये जो टिकट है ना, ये जो टिकट है ना, ये टिकट सही नहीं है ना। अरे ऐसा हो ही नहीं साहब, 20 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हर साल जाते हैं। तुम्हारा सीट नंबर कौन सा है बताया? हमको सीट नंबर नहीं मिला है अभी। हाँ, सीट नंबर नहीं मिला तो ये कुछ भी नहीं बैठ सकता। वेटिंग में चल रहा है ना, वेटिंग में बैठ सकते हैं ना। वेटिंग वाले बैठ नहीं सकते। अरे इतने तो बैठे वेटिंग में, अकेले छोड़ना है? सबका चेक करो आप टिकट। इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ, अभी सबको उतारेंगे एक एक करके। ऐसा नहीं होता साहब, ये रेलवे आपका बराबर काम नहीं कर रहा है। कितने लोग यात्रा करते हैं, हजारों लोग रहते हैं यात्रा करते हैं। तो देखो, आपको यात्रा करना है कि अपने से बहस करना है? मेरे को जा रहे हैं पटना जाने का है। जाना है ना पटना? हाँ। ओ भाई साहब, थोड़ा सा आराम से बात करिए, उनको चेक करने दीजिए। अगर भरते तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है साहब, देखो हमारा कुछ करो साहब, पटना जा रहे हैं साहब, हाथ जोड़ते हैं हमारे लिए। गरीब आदमी हम लोग, क्या करना होगा? मजदूर आदमी है, उनको पटना तक भेज दीजिए प्लीज। देखो, ये टिकट लेके तुम ये डब्बे में बैठ नहीं सकते। पटना जाना है, पटना जाएंगे तुम, ठीक है? कैसे जाएंगे? हम तो बोल रहे हैं टिकट हाँ, तो नहीं लेंगे। ये डब्बे में नहीं बैठना है। ये टिकट लेके या तो पीछे चालू डब्बा है उसमें बैठ जाओ। तो चालू डब्बे में घुसने की जगह नहीं साहब, कैसे घुसे? कितना सारा सामान है, बीवी है, बाल बच्चे या कितने फिर लेंगे? मेरा पूरा चेक हो जाने दो। चेक होने के बाद यदि जगह मिलती है कोच में तो मैं सबको एडजस्ट कर दूँ। पक्का? लेकिन सर तुम जगह- आपसे हाँ, भगवान लेकिन है, अगर हमारे जगह- भगवान है, तुम्हारे लिए कुछ करो लेकिन है। जगह नहीं मिली तो फिर मैं आपको आज जगह बना के दे दूँगा। धन्यवाद धन्यवाद सर, बिल्कुल। अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। हम बस चुपचाप बैठते हैं, ऐसे जैसा आप बोलेंगे ऐसे बैठते हैं। मेरा ट्रक लोड है, मेरा माल लोड है, कोई दिक्कत नहीं हमारे तरफ से। रेलवे की गलती है, रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट बंद है, इसके लिए मेरा ट्रक निकल नहीं रहा है। जब तक मेरा निकलेगा नहीं, आप कैसे आप माल लेकर आओगे, कैसे आप लोडिंग करोगे? ये हमारी कोई गलती नहीं है, रेलवे की गलती है। अब रेलवे को देखो, अब रेलवे से बात करो। तो आप रेलवे से बात करो, मुझे तो रेलवे ने जो समय दिया उसके हिसाब नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ट्रक बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए, रेलवे की गलती है। आप बात करो, बड़े बाबू से बात करो। आप हमारा तरफ से बड़े बाबू, हम कोई चार्ज नहीं देने वाले हैं आपको, हमारी गलती नहीं है। चलिए बड़े बाबू हमारा देखिए, हमारा माल लोड हो गया है, हमारा ट्रक रेडी है निकलने के लिए। आपका
वेकेशन के ग्रुप में होना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम मीना है और मैं यहाँ सर्विस करती हूँ बैंक में। मेरी ट्रांसफ़र हुई है मुंबई, तो मुझे जाना है। आप कहाँ सर्विस करती हैं? मैं बैंक में सर्विस करती हूँ, और कौन से शहर में सर्विस करती है? चेन्नई। कहाँ ले जाना है आपको? मुंबई जाना है। मुंबई ले जाना है। क्या कराना है, क्या सामान ले जाना है? अलमीरा है, उसके बाद बेड है और कुछ सामान है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं जिस गाड़ी से जा रही हूँ मेरे साथ में उसी गाड़ी में सामान को रख दूँ। कौन सी ट्रेन है? आपका टिकट दिखाइए। अच्छा, चेन्नई मेल है। चेन्नई से मुंबई जाने वाला मेल है। देखिए ये जो ट्रेन है इसके अंदर लीज दिया हुआ है। लीज होने की वजह से, लीज देने की वजह से इसके अंदर आप सामान नहीं जा सकता। आपको मेरे साथ में लेके जाना तो आपको दूसरी ट्रेन में हम अरेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो उसके हम भेज सकते हैं। इससे मुझे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेरा सिवा यहाँ पे फिर कोई है नहीं फिर सामान ले जाने के। देखिए हम ये आपकी मदद कर सकते हैं कि हम सामान को बुक कर देंगे और आप जब वहाँ चले जाइए हम सामान ऐसे लोड कर देंगे और वहाँ मिल जाएगा सामान आपको। यानी वो मेरे साथ में नहीं आएगा सामान? आपके साथ नहीं आ सकती, उस ट्रेन जिसका टिकट आपने कराया उसमें नहीं जाना है। नहीं सर, ऐसा नहीं, प्लीज़ आप कुछ कीजिए मेरे लिए। ओ भाभी जी, इन लोगों का भरोसा नहीं करना। पिछले बार मैं ऐसे सामान भेजा, सामान पहुंचा ही नहीं। मद्रास पहुंच गया, उसको बॉम्बे जाना था, सामान पहुंच गया मद्रास। मेरे साथ में, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ है कि ऐसा होता है कि बोलते हैं कि बाद में आ जाएगा सामान, लेकिन कुछ होता नहीं है। आता है 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, फिर खुद जो है उसके लिए परेशान होना पड़ता है। तो कृपया करके आप जो है मेरी मदद कीजिए कि ये सामान जो है मेरी गाड़ी में ही साथ में है, मैं ले जा सकूँ। आप आ जाते हैं हम। क्या हो गया बेटा? ये हमारे पार्सल सुपरवाइजर इंचार्ज हैं, है ना? आप इनको अपना प्रॉब्लम बताइए, देखिए क्या मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है चेन्नई में बैंक में सर्विस करती हूँ। मुझे मेरी जो है ट्रांसफ़र हुई है मुंबई, तो मुझे जाना है और जिस गाड़ी से जाना है मेरा रिजर्वेशन है, इसी गाड़ी में मैं मेरे साथ मेरा पूरा जो भी सामान है वो करके ले जाना है। तो सर बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत देर की बाद में दूसरी गाड़ी से भेज देंगे, आप बुक कर दीजिए फिर आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे मेरे साथ में लेके जाना है, क्योंकि वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी फिर सामान। क्या आप कब भेजते हो, कब आएगा? एक्चुअल में क्या है मैडम, ये प्राइवेट पार्टीज को हमने जो पार्सल बोगी है वो पूरी की पूरी लीज पे दी, तो सारा का सारा सामान उन्हीं लोगों का लोड होकर ले जाता है। एक पार्सल बोगी रेलवे की पर्सनल रहती है, उसमें भी अधिकांश सामान बुक हो चुका है। जी सर से मेरी बात हुई है, इन्होंने कहा कुछ सामान मैडम के साथ भेज देते हैं, बाकी कुछ सामान हम दूसरी गाड़ी से भिजवा देंगे। और आजकल पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, पूरा ऑनलाइन है। आपका सामान जैसे ही हम जिस भी ट्रेन में रखेंगे आपके पास में एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में जब ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी, जब आपका सामान उतर जाएगा, फिर आपके पास मैसेज आएगा कि आपका सामान सेफली यहाँ पहुँच गया है। मैसेज के बाद में आप वहाँ के क्लर्क से मिल लीजिएगा। साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम। एक्सेप्ट कर लीजिए। साहब जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल पहुंचेगा आपके। ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल एक पैसे की नहीं। हम लोग बैठे आप संतुष्ट हैं? सेवा के लिए ही बैठे हैं। कार्रवाई करते हैं, आप फॉर्म भरिए, हम प्रोडक्ट से बुक